वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। हमारा जो चैप्टर चल रही है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसके बहुत सारे वीडियो मैंने क्लियर कर रखी है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारा जो टॉपिक चल रही है वो है एल्डिहाइड कीटोन के अभिक्रियाएँ। कार्बोक्सिलिक अम्ल तभी नहीं पढ़ रहे हम लोग, एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक अभिक्रियाएँ। उस रासायनिक अभिक्रियाओं को मैंने बहुत भागों में बांट रखी है, मैंने नहीं, वैज्ञानिकों ने बांट रखी है। उसके एक दो पार्ट मैंने क्लियर कर रखे, जैसे कि नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया के जस्ट बाद जल का विलोपन, और उस जल के विलोपन के बाद जस्ट आता है तीसरा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम लोग ऑक्सीकरण में एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण भी पढ़ेंगे, कीटोन का ऑक्सीकरण भी पढ़ेंगे। तो इस ऑक्सीकरण में पूरा चलता क्या है, बस परीक्षण। टालेंस अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण क्या करवाया जाएगा, फेलिन विलियन द्वारा या बेनेडिक्ट विलियन द्वारा ऑक्सीकरण कराया जाएगा। ये सब आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो मैं अभी जो शुरुआत कर रहा हूँ उसको ध्यान सुनेंगे, तभी आपको समझ आएगा कि हम लोग एक्चुअली में क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले बात आता है ऑक्सीकरण। क्या आता है? ऑक्सीकरण। ये जो कार्बनिल यौगिक है, कार्बनिल यौगिक दो प्रकार के होते हैं, पता है ना आपको। एक तो एल्डिहाइड, एक तो क्या है, कीटोन। दो तरफ समूह हो गया तो कीटोन हो गया, एक तरफ समूह एक तरफ हाइड्रोजन है तो वो एल्डिहाइड हो गया। तो जो कार्बनिल समूह है वो कार्बनिल समूह है, उसमें जो एल्डिहाइड है वो सरलता से ऑक्सीकृत होकर समान संख्या वाले कार्बन संख्या वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देते हैं, है ना। ऑक्सीकरण समझा रहा हूँ मैं कि जो कार्बोनिल समूह है, उस कार्बोनिल समूह में जो एल्डिहाइड है वो एल्डिहाइड सरलता से ऑक्सीकृत होकर ना समान कार्बन संख्या में कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, ये तो क्लियर हो गया। जबकि जो कीटोन है वो कठिनाई से ऑक्सीकृत होते हैं, ओके, और कम कार्बन संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। चलिए, एक्चुअली में दोनों का ऑक्सीकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर में चलते हैं एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। और ये सब परीक्षण है, ये आपका प्रैक्टिकल भी है ना। ये आपका परीक्षण है और ये आपका प्रैक्टिकल भी है ना। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, है ना, पढ़ने वाले हैं, जिसमें देखिए सर्वप्रथम हम लोग यूज़ करते हैं दुर्बल ऑक्सीकारक क्या क्या ले सकते हैं? टालेंस अभिकर्मक है, फेलिन विलियन है, ओके, ये सब ले सकते हैं। तो सबसे पहले एल्डिहाइड, उसके बाद हम लोग चलेंगे कीटोन का ऑक्सीकरण, है ना। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण बहुत लंबा जाएगा, ध्यान सुनिएगा। अब हमारा मेन टॉपिक यहाँ शुरू होता है। तो सबसे पहला आता है एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण में दुर्बल ऑक्सीकारक के द्वारा। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका टालेंस अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण, है ना। तो टालेंस अभिकर्मक के द्वारा क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। चलिए, तो डिटेल तो ज़्यादा लिखता नहीं मैं, डायरेक्टली मैं रिएक्शन समझाऊंगा आपको, है ना। तो टालेंस अभिकर्मक एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। तो सबसे पहले टालेंस अभिकर्मक क्या है उसको समझना आपको ज़रूरी है, ठीक है ना। तो जो टालेंस अभिकर्मक है वो है आपका सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया युक्त विलयन होता है, अमोनियाकृत कह सकते हैं उसको, अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, है ना। जिसमें जो ऑक्सीकारक सिल्वर ऑक्साइड होता है, जिसमें जो ऑक्सीकारक है वो जो सिल्वर है ना, सिल्वर ऑक्साइड होता है। सिल्वर ऑक्साइड बोले तो Ag2O, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टालेन अभिकर्मक है क्या, उसका सूत्र कैसे बनता है ना। तो इसमें टालेंस अभिकर्मक का आपका सूत्र मिलेगा आपको AgNH3 ये है आपका टालेन अभिकर्मक। अब मैंने आपको भी बताया कि टालेन अभिकर्मक क्या है। टालेन अभिकर्मक है वहाँ सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियाकृत लवण होता है, विलयन होता है। तो अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट का विलयन आपका क्या कहलाएगा? टालेन अभिकर्मक कहलाएगा। अब एक्चुअली मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ मैं,
हमारा मेन टॉपिक तो शुरू नहीं हुआ है। टालेन अभिकर्मक कैसे बनाते हैं? मान जाए ये परख नली है, इसमें हम लोग डाल देते हैं AgNO3, है ना, सिल्वर नाइट्रेट। अब यहाँ पर क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब हम लोग मिलाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। सो आप बोलोगे कि आपने तो क्या बोला है, AgNO3 बोला है और अमोनिया क्रित बोला है, तो भाई ये सब आपको नहीं बताया जाएगा। ओके, डायरेक्टली ये बताया जाता है, इतना ही, है ना। तो AgNO3 जब हम लोग पहले रखते हैं इसमें, ठीक है, और इसमें हम लोग मिला देते हैं NaOH मिलाते हैं, तब यहाँ पर ना अवक्षेप बनना शुरू हो जाता है। अवक्षेप बनता है वो किसका अवक्षेप बनता है? वो Ag2O, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड, यही ऑक्सीकारक है आपका, है ना। अब सिल्वर ऑक्साइड अवक्षेपित हो जाते हैं और जिसमें हम लोग अब ये जो अवक्षेप प्राप्त हुआ है ना, इस अवक्षेप में हम यदि डालते हैं, क्या डालते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं ना, ठीक है, तो ये जो AgO है वो जब तक यहाँ पर ऐसे ऐसे घुल जाता है ना, किस में घुलता है, NaHOH में, ये पूरा ये विलय हो जाती है ना, NaHOH में ये विलय हो जाता है। जब पूरा विलय हो जाता है तो ये पूरा रिएक्शन के फल स्वरूप आपको प्राप्त होता है AgNO3 2+, यही आपका कहलाता है टालेन अभिकर्मक। ये आयन के रूप में प्राप्त होता है ना। अब ये आपको रिपीट करके देख लीजिए, तब क्लियर होगा, थोड़ा दिक्कत होती है तो ये आप पेपर में लिखने का नहीं, ये तो आपको बताया गया है कि टालेन अभिकर्मक कैसे बनता है। सीधा हम लोग चलते हैं टालेन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण किसका, एल्डिहाइड का। भी कीटोन नहीं पढ़ रहे हम लोग, है ना, एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं, तो सीधा देखते हैं टालेन अभिकर्मक। तो इसके बीच में भी एक चीज़ और आपको समझना भी ज़रूरी है थोड़ा से, है ना, कि कौन क्या देता है, क्योंकि जब तक आपको एक चीज़ क्लियर नहीं होगा कि कौन कौन से रिएक्शन देता है, कौन एल्डिहाइड देता है, कीटोन देता है, क्या देता है, आपको मैं थोड़ा एक चीज़ याद करवाना चाहता हूँ आपको, ध्यान सुनिए। एक होता है टालेन अभिकर्मक, दूसरा होता है आपका फेलिंग। आप सोचोगे कि छोटी छोटी बात क्यों बता रहा है ना, क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही आप बड़े कार्य करेंगे, है ना। दूसरा शिव का आता है, सॉरी तीसरा है, चौथा बेनेडिक्ट, पांचवा आपका बेयर का आता है, और छठवा हम ले लेते हैं आपका हेलोफार्म। ये सब जने, ठीक है, टालेन अभिकर्मक है, फेलिंग विलियन है, सीफ अभिकर्मक है, बेनेडिक्ट विलियन है, बेयर का है, ठीक है। ये सब आपका एल्डिहाइड परीक्षण देता है ना, एल्डिहाइड परीक्षण देता है। एक बात आप समझिएगा, इन सब का यूज़ करते हैं एल्डिहाइड परीक्षण के लिए। जब प्रैक्टिकल करते हैं तो इसको एल्डिहाइड के साथ क्रिया करवाते हैं, सीधी बात, किसी के माइंड में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो इसको इसके साथ क्रिया करवाते हैं, ख़त्म, है ना। और क्या बनाता है, अवक्षेप बनाता है, पीला क्या बनाता है, वो बनाता है, ये बनाता है, उसी के आधार पर हम लोग पहचान करते हैं कि ये एल्डिहाइड है करके, कि वो कीटोन है करके, है ना। तो एक चीज़ बताता हूँ कि ये सब जने एल्डिहाइड परीक्षण देता है। अब एक बात और बात करते हैं कि टालेन, फेलिंग, शिप, बेनेडिक्ट, ये तो एल्डिहाइड परीक्षण देते ही देते हैं, बिल्कुल एल्डिहाइड परीक्षण देते हैं। लेकिन ये दो ऐसे हैं, बेयर और हेलोफार्म, है ना, ये दोनों जने एल्डिहाइड के साथ साथ कीटोन, ठीक है, कीटोन परीक्षण भी देते हैं। जबकि ये टालेन, फेलिंग, सीफ, बेनेडिक्ट से ये केवल और केवल एल्डिहाइड देता है, ना कि कीटोन। इसको हम लोग कीटोन के साथ क्रिया करवाएंगे तो ये परीक्षण नहीं देगा, टालेन, फेलिंग, सीफ, बेनेडिक्ट से है। लेकिन ये बेयर और हेलोफार्म है, वो एल्डिहाइड परीक्षण तो देता ही है, साथ ही साथ ही कीटोन परीक्षण भी देता है। ओके, है ना। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको थोड़ा से,
कि हम लोग यदि ये लेते हैं बेंजल्डिहाइड, क्या बोलते हैं इसको, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, रिंग वाला जी, है ना। ये बेंजल्डिहाइड हम लोग लेते हैं तो ये बेंजल्डिहाइड कौन है, एल्डिहाइड है ही ना। तो ये टॉलेन अब एक कर्मक के साथ क्रिया करेगा नहीं करेगा, करेगा। सिप के साथ करेगा, बेनेडिक्ट से करेंगे, लेकिन ये फेहलिंग परीक्षण नहीं देता है। कौन, बेंजल्डिहाइड। टॉलेन के साथ तो अच्छा पक्का देता है ना, ये फेहलिंग देता है भाई। कौन नहीं देता है, बेंजल्डिहाइड, याद रखिए। जबकि एक एल्डिहाइड है, और मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड फेलिंग परीक्षण देता है, लेकिन यही एक एल्डिहाइड है जो कि फेलिंग परीक्षण नहीं देता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। और थोड़ा सा मैं कीटोन के बारे में बताना चाहूँ। ये सब किसका है, एल्डिहाइड का है। ये दोनों अब यह कीटोन में कौन कौन आता है आपका, नॉर्मल यही बेयर, ठीक है। और कौन आता है, हेलोफार्मा, ठीक है। और तीसरा में आप ले लेते हैं उसको सोडियम नाइट्रो टूसाइट, ये है ना। अभी कीटोन में नहीं चले हैं, इसमें और देखेंगे बहुत सारे, है ना। तो अभी ये आपको समझ जाना है कि एल्डिहाइड में तो अच्छा, हमारा मेन पॉइंट को हम लोग भूल रहे हैं। हमारा मेन पॉइंट कौन है, टॉलेन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण। तो सीधा करते हैं शुरू, है ना। शुरू करते हैं हम लोग। तो मान लो जाए हम लोग एल्डिहाइड ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो एल्डिहाइड शुरू करते हैं। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा टॉलेन अभिकर्मक के द्वारा ऑक्सीकरण। तो टॉलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ओके, चलिए यहाँ देखिए, ये मैं बताता हूँ, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया। इसको आप समूह के साथ भी बनाकर देख सकते हैं, कोई नहीं, लेकिन परीक्षा में आएगा तो इसको लिख सकते हो सीधा, है ना। ये एल्डिहाइड है, क्योंकि यहाँ पर परीक्षण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि हमारा रिएक्शन, है ना। तो रिएक्शन में क्या लिए है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, इसका हम लोग क्या करते हैं, किसके साथ, टॉलेन अभिकर्मक मैंने बताया था सूत्र, AgNO3 प्लस आयन AgNH3 इनके साथ बेसिक माध्यम में, बेसिक बोले तो अपना क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें से मिलेगा आपको OH। इस माध्यम में क्रिया करवाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनका हो रहा है ऑक्सीकरण ना। अब ऑक्सीकरण होता है मतलब किसका मिलना ऑक्सीकरण कहलाता है, आपको पता है किसका मिलना ऑक्सीकरण कहलाता है, OH का, सॉरी O का मिलना, O मतलब ऑक्सीजन का मिलना। इसको मैं डायरेक्टली अगर रिएक्शन के साथ मैं इसमें बताता हूँ, देखिए ध्यान से, CH3C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ मैं लिख दूँगा OH, है ना। और यहाँ लिख दूँगा मैं किसको, AgNH3 के रूप में, ऐसे। ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये प्लस आयन है ना, तो प्लस का एक और रहेगा, माइनस रहेगा, सीधी बात। ये प्लस है तो ये माइनस है। तो देखिए यहाँ से अब क्या होगा, ये जो RC, यहाँ से आपको इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, RCO, और आपको जब ऑक्सीकरण होता है तो ये क्या, इसको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो ये RC, ये एक हो तो हमारे पास है ही ना, और ऑक्सीकृत हो जाता है ये माइनस में, है नहीं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास Ag है, NH2। अंदर में जाकर देखिए तो ये +1 बनाता है, ये Ag सिल्वर, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका 2, ठीक है, जब उपसंयोजन यौगिक पढ़ोगे तो, है ना। तो यहाँ पे ये +1 बना रहा है आपका, Ag सिल्वर है वो। सिल्वर क्या क्या बनाता है आपको पहले बताता हूँ, +1 बनाता है, +2 बनाता है, +3 बनाता है। अब अलग अलग जगह क्या क्या होता है आप तो जानते हो, केमिस्ट्री है ना। ये +1 बना रहा है। अब ये बात करते हैं, ये +1 ये प्लस किसके लिए है, ये प्लस ना इसके लिए नहीं है, NH3 नहीं बना रहा भैया, ये प्लस इसके लिए है, ये बनाया है Ag, है ना। तो ये
अब क्या बचा, ये इसको अलग करेंगे तो ये अपने पास क्या है, सिल्वर। ये यहाँ पर क्या बताया मैंने, टालेंस अभिकर्मक एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल तो यहाँ बन गया है अपने पास, ठीक है नहीं। और स्वयं सिल्वर में अपचित हो जाता है, सिल्वर में अपचित, सिल्वर मतलब क्या है, ये स्वयं है वो सिल्वर में अपचित, सिल्वर अलग कर देते हैं, अलग कर देते हैं, ओके। अवक्षेप के रूप में निकलता है ये। अब और क्या बचा, अब हमारे पास NH3 बचा क्या, NH3 मतलब अमोनिया है कि नहीं, इसको मैं ऐसे संतुलित नहीं किया हूँ अभी, है ना। और एक चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ OH है और इसका H कहाँ गया जी, ये है कि नहीं। इसको ऐसे बताते हैं शुरू में RCOOH ऐसे बनता है, ये H है ना इसके पास, ठीक है। तो यहाँ से आपका इसका क्या हाइड्रोजन निकलता है और क्या बनाएगा आपका जल, जगह है कि नहीं भाई, नहीं है, यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग H2O, ओके। आगे अगर इसका आप संतुलित करना चाहते हैं समीकरण तो कर दीजिएगा, वैसे आप को रिएक्शन को संतुलित करके दिखाया तो नहीं जाता है, लेकिन है ना मैं करके भी दिखा भी देता हूँ, क्योंकि कई जन बच्चे क्या होते हैं रिएक्शन करवा नहीं पाते हैं। तो एक्चुअली करना क्या है आपको, यहाँ आप कर सकते हो AG की संख्या बढ़ा सकते हो। सबसे पहले बात तो करते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड तोड़ने के लिए 2 जने की आवश्यकता पड़ती होती है ना, तो यहाँ पर 2 अगर करते हैं तो Ag सिल्वर तो आपका 2 हो गया, 2 हो गया मतलब क्या है, यहाँ पर सिल्वर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, सिल्वर 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन की संख्या भी है, यहाँ पर डायरेक्टली बढ़ाएंगे तो 1 से इतनी बढ़ता है ना, 1 करेंगे तो 2 करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 2 से 2 दूनी 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया अपने पास है कि नहीं। इधर देखते हैं 4 हो गया हाइड्रोजन ना इधर, ओके। तो इधर देखते हैं हाइड्रोजन हमारे पास 4, 1 2 ही हाइड्रोजन है अपने पास, तो अगर 4 करना है तो 3 करना पड़ेगा, इधर 3 अंदर में कर देता हूँ, 3 4 हाइड्रोजन 3 1 4 ना, इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, ओके कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे अमोनिया क्या बढ़ाएंगे, इधर 2 इधर 2 दूनी 4 हो गया तो 4 कर दीजिए, इधर ख़त्म, है ना। ऐसे आप रिएक्शन को बना सकते हैं, ओके। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं मेन टॉपिक में, है ना। मेन टॉपिक में बात करते हैं कि यहाँ देखो सिल्वर यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, ये सिल्वर आपका +1 दर्शाता है। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उपसर्जी यौगिक में आप लोग पढ़े होंगे 2 है इसका, है ना। संकुल लवण जब ये लवण वाला पार्ट पढ़े हम लोग ना उपसर्जी यौगिक में। अब यहाँ पर ये +1 बना रहा है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ देखो, ये आपका 0 में पहुँच गया सीधा, हीरो से 0, मतलब इसका अपचयन हो रहा है। मैंने शुरू में बताया था कि स्वयं में क्या हो जाता है, ये अपचित हो जाता है। और ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है आपका किसका, यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रहा है, इसको ऑक्सीकृत हो रहा है, ओके। और ये जो नीचे में बनाया हूँ वो नॉर्मल आपके पुस्तक वगैरह में दिया रहता है, सीधा ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत करवा देते हैं टॉलरेंस अभिकर्मक को, और यहाँ पर रिएक्शन करवा देते हैं कैसे, ये CH3, इसमें समूह नहीं जोड़कर CH3 जोड़ा गया है, बस CH3 COO, यही है मतलब सेम RCOO, है ना। ये ऐसे माइनस करके और ऑक्सीजन वगैरह करके, लेकिन यहाँ पर क्या होता है डायरेक्टली देखो, बहुत अच्छा समझ आएगा आपको, COOH। अभी इसको माइनस करेंगे तो माइनस प्लस जुड़ेगा, तो प्लस इसके बाद हमारे पास NH4, तो हमारे पास प्लस है, आपको पता ही है, NH4 प्लस है अपने पास, ठीक है ना। NH4 NH3 से अमोनिया से अमोनियम, है ना। और अपने पास क्या बनाएगा, जल बनाएगा H2O, और क्या बनाएगा अमोनिया NH3। कई बार क्या होता है कि अमोनिया को 4 करके ना यहाँ पर इसको माइनस कर देते हैं कई जने, है ना, ऐसे। तो ये भी है पुस्तक में, ऐसा आपको मिलेगा कई जगह, है ना। लेकिन ये आपको ये बनाना है, ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये वाला बनाना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, और क्या बचा, AG बाहर निकलेगा, AG बाहर निकलेगा, ऊपर नहीं भाई, नीचे, ऊपर करेंगे तो गैस हो जाएगा, ऊपर की ओर करते हैं तो गैस हो जाता है, नीचे, ओके। पीछे लिखो चलेगा, यहाँ पर 2 जने, पता है आपको, 2 सिल्वर, यहाँ पर अमोनिया कितना, NH3 कितना 4, 2 दूनी 4 ना, तो 3 तो इधर हो गया, 1 इधर चला गया है आपका, है कि नहीं।
और हाइड्रोजन देखेंगे तो एक यहाँ पास है ना। और एक चीज़ और बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। हाइड्रोजन के सॉरी हाँ H2O के मैंने यहाँ पर 2 अणु लिखा है, देखो 2 अणु यहाँ पर, H2O के 1 अणु, तो कैसे देखो CH3C डबल O, इसको केवल ऐसे बस कर देता हूँ, ऐसे यहाँ से क्या निकलेगा NH4 में से मैं एक हाइड्रोजन ले लेता हूँ, तो क्या बनेगा आपका NH3 से एक हाइड्रोजन अगर मिल गया है, मतलब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना सकता है, H2O जल बना सकता है। तो मतलब जल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और ये NH3 कितना है, ये 1 है क्या, इधर जाकर ये कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। यही मतलब है, सेम है ना, लेकिन बुक में ऐसे दिया रहता है कई जगह, तो ये आपका कन्फ्यूजन बस करने का है ना, इसको आप नहीं बनाएंगे। ये है आपके, इसको ऊपर में लिखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग रजत दर्पण परीक्षण। रजत दर्पण परीक्षण ये है क्या, रजत दर्पण परीक्षण है क्या भैया, है ना। यहाँ पर जब क्रिया करवाएंगे तो जो सिल्वर है, ये मान जाइए परख नली है, परख नली में आपने डाला क्या, टैलेंट अभिकर्मक, वहाँ पर क्या एल्डिहाइड तो है ही अपने पास, है ना। अब यहाँ पर जब डालते हैं तो जो सिल्वर है वो परख नली के किनारे में ऐसे बैठ जाता है, और ऐसे देखने पर दर्पण की तरह दिखाई देता है ना, इस मिरर, है ना। सिल्वर मिरर टेस्ट इंग्लिश में बोले तो, है ना। तो इस तरह से ये दर्पण की तरह बैठ जाएगा। तो रजत दर्पण परीक्षण क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझा बस रहा हूँ कि जब एल्डिहाइड है उस एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के लिए जब हम लोग टैलेंट अभिकर्मक लेते हैं, तो टैलेंट अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है, तब सिल्वर आयन है वहाँ धात्विक रूप में अपचयित हो जाते हैं। धात्विक रूप में क्या होते हैं, अपचयित हो जाते हैं, और परख नली की दीवारों पर परत दर्पण या परख नली की दीवारों पर वो है रजत दर्पण, परत दर्पण बोल दिया था, रजत दर्पण का निर्माण करता है या निर्माण होता है, ठीक है। और यह अभिक्रिया कहलाता है आपका रजत दर्पण परीक्षण। ओके, अब अच्छा यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया था मैं कि ऑक्सीकरण किसका हुआ है। ऑक्सीकरण ये सीधा आपको पता है यार, इसका हुआ है और क्या है ना, खत्म। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फेहलिंग विलयन दूसरे नंबर में, फेहलिंग विलयन, बेनेडिक्ट भी आता है लेकिन फेहलिंग में चलते हैं हम लोग। फेहलिंग विलयन, बस क्या करना क्या है आपको, फेहलिंग विलयन को क्रिया करवाना है। किसके साथ क्रिया करवाना है, अपने वही बच्चा एल्डिहाइड, क्योंकि हमारा जो चल रहा है टॉपिक वो एल्डिहाइड में चल रहा है, हम लोग कीटोन में नहीं गए हैं। ओके, कीटोन में जाएंगे तब बात करेंगे। अभी देखिए सीधा फेहलिंग विलयन में क्या होता है। सबसे पहले तो ये बताया तो आपको फेहलिंग विलयन है क्या, कि फेहलिंग विलयन कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये जो फेहलिंग विलयन है वो कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है ना, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं यार, मेरे क्या नहीं आ रहा है एक चीज़, रोसेल लवण कहते हैं इसको, रोसेल लवण कहते हैं ना। ओके, हाँ, कन्फ्यूजन नहीं, एकदम कन्फर्म, रोसेल लवण कहते हैं इसको, है ना। अब बात करते हैं कि ये जो फेहलिंग विलयन है वो कॉपर सल्फेट तथा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट
का क्षारीय विलयन होता है। क्षारीय विलयन मतलब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, मतलब जुड़ा रहेगा इसमें, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा इसका मैं ये बताता हूँ स्ट्रक्चर लगभग, है ना। यहाँ पर 2 किरेल कार्बन है अपने पास, है ना। अब यहाँ सोडियम की ज़रूरत पड़ेगी ना अपने को। यहाँ कार्बन बना देते हैं 2 ऑक्सीजन के साथ सोडियम, और यहाँ OH, H, ये COO, पोटेशियम ना, यही तो है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये उसका स्ट्रक्चर है। ऐसे आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन समझना है तो समझिएगा, है ना। अब क्या होता है कि फैलिंग विलयन तो मैंने बता दिया कि कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का क्या होता है, ये विलयन होता है। ये आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है ना। सीधा हम लोग परीक्षण कैसा होता है उसको देखिए ध्यान से, है ना। कि जो एल्डिहाइड है वो एल्डिहाइड को जब फैलिंग विलयन के साथ गर्म कहते हैं ना, तो लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है, याद रखिएगा, है ना। तो चलो बात करते हैं सीधा RC⋯OH। अब इसको पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है ना। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट क्या है, इसमें क्या है, एक हमारे पास क्यूप्रिक है, क्यूप्रिश में क्या है अपने पास, कॉपर +2 बनाता है, पता है ना आपको। Cu2+ लिख दीजिए, पूरा लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। CuSO4.5H2O, ये बता देता हूँ शॉर्टकट सीधा। और क्या लिख दीजिए, आप क्या, OH हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसमें मैंने बताया था आपको ये आपका क्षारीय विलयन होता है, OH है मतलब क्षारीय विलयन है। अब यहाँ से हम लोग सीधा रिएक्शन करवा दीजिए, आपको पता है क्या, सीधा इसका ऑक्सीकरण होता है RC⋯O, ये माइनस के साथ, ये हाइड्रोजन टूटता है, आपको पता ही है ना, क्योंकि ये क्या बनाता है, जल बनाता है OH के साथ, है कि नहीं, सबको पता होगा पहले से। तो ये RC⋯H, ठीक है। अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं ना नीचे, कॉपर किस साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, ये क्या बनाएगा आपका Cu कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर Cu2 है कि नहीं, क्यूप्रस बनाएगा, ये क्यूप्रिस से क्यूप्रस बन रहा है, और जल तो बनाएगा H2O, है कि नहीं। अब इस तरह से ये बनता है, इसको भी आप लोग रिएक्शन को अगर ये करना है तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 5 OH लगा दीजिएगा, 2 कॉपर लगा दीजिए, क्योंकि कॉपर यहाँ पर 2 है, 2 ऐसे करेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी, इसलिए इसकी संख्या ही बढ़ाना पड़ेगा। ये माइनस साइन है ना अपने पास, है ना। यहाँ पर 2 लगा दीजिएगा, यहाँ पर 5 लगा दीजिएगा, इधर की संख्या बढ़ गई, इधर कितना है, हाइड्रोजन की संख्या देखो हमारे पास, इधर कितना है 5, इधर कितना है 6, है ना, और 5 1 6 हो गया, तो इसका कर दे 3 दूनी 6, ओके ख़त्म। और क्या है ना, तो ये हो गया, ऑक्सीजन की संख्या भी बढ़ गई ना, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ी तो कितना हो गया 3, 2 5 इधर है, इधर के 5 कर देते हैं, और ऑक्सीकृत हुई हो तो पता ही है पहले से, है ना। तो यहाँ से आपका 5 और 1 6 ऑक्सीजन हो गया अपने पास। सॉरी, इधर CO2 लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि CO2 तो है ही पहले से ना। ओके सॉरी, यहाँ तो है, नहीं तो ये 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 4 करना पड़ता है मेरे को, है ना। तो ये ऑक्सीजन के लिए ये कब समझ आएगा आपको, जब ऑक्सीजन का बैलेंस करता हूँ मैं, देखियो ऑक्सीजन 3, 1 4 5 6, यहाँ पर 5 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, यहाँ 6, ख़त्म। वैसे बैलेंस नहीं समझाया जाता है, आप समझदार हो इतना, है ना। चलो फैलिंग विलयन, अब बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर ये +2 था, Cu+2 था, यहाँ पर +1 बना रहा है, Cu+1 बना रहा है, तो यहाँ अपचयन हुआ कि नहीं हुआ ना। ऑक्सीकरण किसका हुआ, इसका हुआ ऑक्सीकरण, हमारा टॉपिक क्या है, ऑक्सीकरण ही हमारा मेन टॉपिक है कि नहीं। तो ये फैलिंग विलयन हो गया, है ना, फैलिंग विलयन, ओके। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा से तीसरा नंबर में। वैसे तो आपको नवबोध में नहीं मिलेगा, सॉरी प्रबोध में नहीं मिलेगा, नवबोध वगैरह मिल जाएगा,
आपका बेनेडिक्ट विलियन है, हेलो फार्मा अभिक्रिया है, ये सब मिल जाएगा। तो सीधा हम लोग चलते हैं, बेनेडिक्ट छोड़ देते हैं जी, सीधा चलते हैं हम लोग हेलो फार्मा में। तो आगे हम लोग देखते हैं हेलो फार्मा अभिक्रिया। ठीक है, इस तरफ आप ध्यान मत दीजिएगा, है ना। हेलो फार्मा अभिक्रिया, ये जो हेलो फार्मा अभिक्रिया है ये कीटोन और एल्डिहाइड दोनों देता है ना। लेकिन हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं भाई, हम तो एल्डिहाइड ही पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है वो एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ ही बताते हैं, एल्डिहाइड में और कीटोन में। लेकिन मैं एल्डिहाइड को अलग बता रहा हूँ, है ना, और कीटोन का परीक्षण अलग बताऊंगा मैं, है ना। तो हेलो फार्मा देखते हैं सीधा बात हम लोग बात करते हैं कि जो हेलो फार्मा है उसमें जो एल्डिहाइड है, मान लीजिए कोई एल्डिहाइड है हमारे पास CH3 CH एल्डिहाइड, ओके, ये एल्डिहाइड है ना, इसका क्रिया करवाता है। सर्वप्रथम बताता हूँ किसका हेलो फार्मा में क्या होता है कि जब ब्रोमीन के जो क्षारीय विलयन हैं, ब्रोमीन के क्या क्षारीय विलयन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थात उसको हम लोग बोल देते हैं सोडियम हाइपोब्रोमाइट, सोडियम हाइपोब्रोमाइट, है ना, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोब्रोमाइट। अब या तो ब्रोमीन का क्षारीय विलयन लिख दो, कोई बात नहीं, है ना। तो ब्रोमीन का क्षारीय विलयन, ब्रोमीन का जो क्षारीय विलयन है वह ऐसे कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल मतलब क्या, C डबल बॉन्ड O, कीटोन में दोनों तरफ समूह, एल्डिहाइड में एक तरफ समूह, एक तरफ हाइड्रोजन, अभी एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं। तो ब्रोमीन का क्षारीय विलयन है ऐसे कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करता है जिसमें CH3CO समूह हो। अब ये बताने का मकसद मेरा क्या है कि हेलो फार्मा अभिक्रिया हम लोग ये ब्रोमीन का क्षारीय विलयन ही लेंगे। अब वो उसी कार्बोनिल यौगिकों के साथ क्रिया करेगा जिसके पास CH3CO क्या होना चाहिए, समूह होना चाहिए। तो जैसे ब्रोमीन का क्षारीय विलयन में क्या लेते हैं अपने पास, ब्रोमीन क्षारीय विलयन तो कौन, ब्रोमीन हमेशा टू में रहता है, आपको पता है ना, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय विलयन के लिए। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि जिसमें क्या होना चाहिए, CH3CO होना चाहिए। क्योंकि ना ये हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं अपने को, हमको मतलब है CH से। क्योंकि आप हेलो फार्मा, हेलोजन है ना, हेलोजन कौन है, X। तो जब भी हेलो फार्मा बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो CHCl3 क्लोरोफार्मा, है ना, CHBr3 ब्रोमोफार्मा, CHI3 आइडोफार्मा, है कि नहीं। ये सब आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर थोड़ा जानकारी कि जो आइडोफार्मा है ना वही आपका पीला अवक्षेप है ना देता है, ये पीला कलर देता है, येलो कलर। तो ये सब बनेगा तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, CH की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब CH3 में से CH मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा ना। अब देखो CH3CO समूह की आवश्यकता होती, मैंने बताया। अब इसको बताने का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं फार्मेल्डिहाइड लेता हूँ, चलो CH डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से मैं बना पाऊँगा क्या, CHCl3 करके नहीं बना पाऊँगा ना। मतलब एक चीज़ और आपको जानने को मिल गया यहाँ पर कि फार्मेल्डिहाइड है वो फार्मेल्डिहाइड ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देता है, नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके पास CH3CO समूह नहीं है ना। चलिए तो ये हेलो फार्मा है ना। अब क्या करते हैं, रिएक्शन देखते हैं ध्यान से। सर्वप्रथम तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है वो रेस्पेसिव एसिटिक लवण बनाएगा, लवण मतलब देखिए यहाँ पर ये सोडियम है क्या। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जब हम लोग क्रिया करवाएंगे तो इसका हम लोग 3 मोल का यूज़ करेंगे। ये आपको मैकेनिज़्म में समझ आ जाएगा, कहा जाए मैकेनिज़्म तो इसमें नहीं बताऊँगा, हेलो फार्मा में हेलो फार्मा ही बताऊँगा, लेकिन मैं कीटोन में बताऊँगा, एल्डिहाइड में बता रहा हूँ, है ना। और ये सोडियम का हम लोग कितना लेंगे, 4 मोल लेंगे, लगभग नहीं फिक्स
3 मोल, इसका 4 मोल। ये पहले मैं बता देता हूँ ताकि आपको संतुलित करते हुए कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो ये हो गया, है ना। अब बात करते हैं इसके साथ क्रिया कैसे होता है, इसके साथ क्रिया कैसे होता है। तो ये आपका बना दिया गया HC, ये हो गया HCO, और यहाँ से हमने पास हमने क्या किया कि NaOH लिया है, जिसमें से मैं Na लूँगा, क्या लूँगा मैं Na, और जब ऑक्सीकृत होती है तो उसको क्या मिलता है अपने को, ऑक्सीजन मिलता है ना। इसका ऑक्सीकृत होता है तो ऑक्सीजन मिलता है ना अपने को, है कि नहीं। और उसको मिलेगा क्या, सोडियम। मैंने बताया था कि ये वाला जो भाग है ये आपका क्या बनाएगा, आपका एसिटिक लवण बनाएगा, ठीक है। एक्चुअली में एसिटिक लवण में बात करेंगे तो एसिटिक लवण मतलब यदि मैं यहाँ पर कीटोन लेता तब एसिटिक लवण बनता, ठीक है, CH3 वाले, है ना। लेकिन ये नॉर्मल अपने पास लवण बनेगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझिएगा कि ये जब ऑक्सीकृत होते हैं तो कैसे ऑक्सीकृत होते हैं, HC डबल बॉन्ड O और OH से ऐसा होता है ना। लेकिन यहाँ ये HCOO और ये अपने पास प्लस आयन वाले में कौन है, सोडियम। तो ये भी एक प्रकार से क्या बनाया, आपका लवण बनाया, ठीक। प्लस CH3, इस CH3 के पास यहाँ से एक बॉन्ड था, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। C हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 1 बॉन्ड, ये कार्बन क्लियर किया था। अब बात करते हैं हम लोग कि मान लो जाए अपने को, आपको पता है क्या ये कितने मोल, 3 मोल लेना है ना। अब आपको पहले से पता है कि CH3 बनाता है या CHBr3 बनाता है, तो 3 लेंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 3 बॉन्ड की ज़रूरत पड़ेगी। कितने बॉन्ड की ज़रूरत पड़ेगी, 3 बॉन्ड। तो ये 4 बॉन्ड है कुल मिलाकर हमारे पास, तो 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड करेंगे, 1 बॉन्ड के साथ अपने क्या बचेगा, हाइड्रोजन बचेगा, है कि नहीं। 3 क्लियर करेंगे तो 1 हाइड्रोजन बचेगा, तो क्या बचेगा आपका CH, बच गया CH। और ये तीनों बॉन्ड कौन क्लियर करेगा, आपका Br3, ठीक। ये आपको पहले समझना है। 3 Br लेंगे ना हम लोग, और ये हमेशा Br2 में रहता है, आपको पता है पहले से, है ना, ठीक है। तो ये 3 बार 2 2 4 2 3 6 करके नहीं लेना है ना। ये बना लिया। अब क्या बचा, यहाँ जो हाइड्रोजन जुड़ने आता था, मैंने शुरू में बताया था कि HCOOH ऐसा कुछ होता है करके, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन और ये सब कुल मिलाकर हमारे पास जो हाइड्रोजन है और यहाँ पर जो OH है, यहाँ पर OH है, H+ की खोज में निकलता है ना, क्योंकि Na तो निकल गया, तो OH बचा, क्या OH बचा है, क्या करेगा अपने पास, हाइड्रोजन की खोज करेगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा, ठीक। अब ये Na है तो Na ये भी बना सकता है क्या, NaBr, सोडियम ब्रोमीन के साथ क्रिया करके, है कि नहीं, ये बन सकता है आपके पास। तो ये आपका बनाएगा NaBr, इसका +1, इसका -1, 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ब्रोमाइट, सोडियम ब्रोमाइट, तो ये हो गया, ये बना लिया। ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया हैलोफार्मा अभिक्रिया का। अब आपको अगर इसका वो करना है, क्या बोलते हैं, संतुलित, तो देख लीजिए अपने हिसाब से क्या है, सोडियम कितना है अपने पास, इधर 1 है। मैंने बताया था आपको 4 मोल लेना है सोडियम, तो पहले बात है ना। 4 मोल मतलब क्या है अपने पास, 1 सोडियम, इधर 2 ही सोडियम हुआ है, इधर 2 करूँगा तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, इसलिए इससे अच्छा इधर मैं 3 कर देता हूँ। 3 और 1 हो गया 4 सोडियम हो गया ना। ब्रोमीन कितना, ये सोडियम में 3 इसलिए नहीं लगाया हूँ, एक्चुअली मैं ना ब्रोमीन के आधार पर लगाया हूँ उसको 3, है ना, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ पर 3 हो गया है, 3 ब्रोमीन मिला है अपने को, 3 ब्रोमीन मिला है, ठीक है ना, 3Br। अब यहाँ पर 3 दूने 6 हो गया ना, 3 दूने 6 ब्रोमीन चाहिए अपने को, 6 ब्रोमीन चाहिए। तो क्या है अपने पास 3 ब्रोमीन इधर और 3 ब्रोमीन इधर, ओके। तो मैंने बताया ना कि ब्रोमीन के आधार पर लगा है सोडियम, ऐसे सोडियम के आधार पर भी लगा है, नहीं कह सकते ऐसे, है ना। और इधर देखें तो हाइड्रोजन की संख्या देखें तो यहाँ पर 3 इधर है, 3 इधर, 1 4 इधर, 1 5, ठीक है। अच्छा, सोडियम को हमने किधर, इधर इतना 4 किया ना, इधर तो हम लोग इधर 4 करना पड़ेगा सोडियम को। और हाइड्रोजन की लेते हैं 3 1 4 4 4 8 हो गया 8। इधर देखते हैं 1 2
2 4, अब 8 कहाँ से आएगा, है ना, तो 3 कर देते हैं, 3 दूनी 6 7 8, कंप्लीट। वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण। इसके जस्ट पीछे भी मैंने ऑक्सीकरण को ही पढ़ाई है ना, लेकिन वो एल्डिहाइड में था, ये आपका कीटोन में है ना। दोनों के एक साथ नहीं पढ़ाया, मैं अलग अलग पढ़ाया है ना। तो कीटोन में ऑक्सीकरण, पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि जो एल्डिहाइड है उसका, एल्डिहाइड का जो ऑक्सीकरण है वो नॉर्मलता से हो सकती है ना, मतलब कहा जाए एकदम सरलता से, नॉर्मलता बोल दिया। लेकिन जो कीटोन है उस यौगिक का जो कार्बोनिल यौगिक है ना, उस परमाणु में कोई हाइड्रोजन परमाणु न होने के कारण, देखिए एल्डिहाइड में क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O एक समूह होता है, एक हाइड्रोजन होता है। अब इसमें दोनों तरफ समूह ही होता है, इसलिए ना इस कीटोन का जो ऑक्सीकरण है वो सरलता से नहीं हो सकता, ये दुर्बल ऑक्सीकारक द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, याद रखिएगा। इसके लिए आप एकदम प्रबल ऑक्सीकारक के सकते हैं, जैसे कि K2Cr2O7 है, KMnO4 है। जो एल्डिहाइड है मैंने बताया था, एल्डिहाइड परीक्षण में मैंने टॉलेन अभिकर्मक फेलिंग ये सब बताया था ना, उसी के माध्यम से होता था ना एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण है वो। लेकिन यहाँ पर कीटोन का ऑक्सीकरण उन सबसे नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे अभिक्रिया होती है जैसे कि हाइलोफार्म अभिक्रिया, वो आपको कीटोन में देखने को मिलेगा, जो आपने उसमें भी देख रखी थी, है ना। चलिए तो कीटोन का ऑक्सीकरण में चलते, सीधी बात है ना। और हमारा जो चैप्टर है वो है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल में चल रही है, आपको पता ही है ना। तो सीधे से बात करते हैं हम लोग कि RC डबल बॉन्ड OR इसका ऑक्सीकृत कराते हैं, तब क्या होता है कि RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और H सिंगल बॉन्ड H, मतलब जब इस कीटोन का ऑक्सीकरण करते हैं ना, ठीक है, तो इसमें भी ये ऑक्सीकृत होकर अम्ल का मिश्रण बनाता है, अम्ल का RC डबल OH, समझ आया आपको, ये वाला अम्ल बनाएगा, है ना। तो सीधा हम लोग इसके पॉइंट में चलते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में चलते हैं हम लोग हैलोफार्म अभिक्रिया कीटोन में ना, यही हैलोफार्म मैंने आपको एल्डिहाइड में बताया है, ध्यान से देखिएगा उसको भी। अगर वो समझ आ गया होगा तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, ये भी फटाक से बनेगा आपके साथ, है ना। चलिए तो पहले बात करते हैं हम लोग कीटोन की। कीटोन में क्या है अपने पास है कि ये एक चीज़ आप समझिएगा, R मतलब एक समूह है ना, और CH3, चलो एक CH3 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन पहले नॉर्मल में समझाता हूँ, आपको समझना है। डबल बॉन्ड O, यहाँ खेल पूरा का पूरा CH3 का है। इसमें जो हाइड्रोजन है, यही हाइड्रोजन के कारण ही हैलोफार्म बनेगा। क्या बनेगा? हैलोफार्म। ये हाइड्रोजन हटने से, है ना, ये आपका क्या बनेगा? हैलोफार्म बनेगा। तो ध्यान से देखिए ज़रूर कि हम इसके लिए क्या यूज़ करने वाले हैं। इसके लिए यूज़ करने हैलोफार्म मतलब एक हैलोजन की यूज़ करने वाले हैं, X2, है ना। और हम लोग यूज़ कर सकते हैं कोई क्षारीय विलयन, ब्रोमीन का क्षारीय विलयन, आपको पता है ना, सॉरी ब्रोमीन का बोलता हूँ, हैलोजन का क्षारीय विलयन। तो ये क्षारीय विलयन में कौन आता है आपका? NaOH। सीधा क्या बनाएगा ये बनाएगा आपका, है ना, लवण बनाने की कोशिश करेगा। कैसे? ये वाला जो पार्शियल भाग है, दिख रहा है आपको, ये वाला भाग है ये, ठीक है, ऑक्सीकृत होगा मतलब ऑक्सीजन मिलेगा इसको, है ना। तो ये आपका RC डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन मिलेगा मतलब O मिलेगा ना, ठीक है। और यहाँ पर क्या है अपने पास? सोडियम, Na बनाया लवण। अब बचा क्या? ये बचा है, और ये OH बचा हुआ है। OH है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, जल बनाने की संभावना पूरा का पूरा, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा भाई? ये भी तो क्रिया करेगा ना, तो ये क्या करेगा आपका? ये बनाएगा आपका CH3। शुरू में बताता हूँ इसका हम लोग कितने मोल लेंगे। इसके मोल 3 मोल की आवश्यकता पड़ेगी, इसके आपको 4 मोल की आवश्यकता पड़ेगी, ये मैं शुरू में भी बता चुका हूँ, है ना। अब CH3 बनाएगी। अब क्या बचा? जल। अच्छा जल तो नहीं लिख पाया, जल। और क्या बना सकता है? NaX2, NaX बस लिख देंगे, क्योंकि X जितना भी X है उसका होता है -1, पता है ना, Na का +1 होता है, NaX।
अब इसमें क्या करना है, अपने को संतुलन कर देना है। क्या संतुलित कर देना है, देखो x3 है क्या, यहाँ पर 2 है अपने पास, केवल 2 है इधर, है ना, x3 है। अच्छा यहाँ पर देखो 3 और 1 4 है इसके पास, हमारे पास कितना है 4, मतलब इसको कितने की जरूरत पड़ेगी 4। अगर 2 करता हूँ मैं 2 दूनी 4 हो जाएगा। लेकिन थोड़ा और देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर na की संख्या भी बढ़ सकती है ना। मैंने बताया था आपको 4 की आवश्यकता पड़ेगी ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक है इधर, है कि नहीं, n है 1 है इधर, और यहाँ पर n एक ही है, मतलब सॉरी 2 है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 1 है। और एक चीज़ और बता दी कि x2 है, उसको अगर मैं 2 करके बढ़ाता हूँ तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 है इधर और 3 1 4, ये तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सोडियम को जब मैं बढ़ाता हूँ, सोडियम कहाँ है, यहाँ पर मैंने बताया आपको, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। अगर सोडियम को मैं और बढ़ाता हूँ इधर से, है ना, 2 बढ़ाता हूँ, तो आपको पता है 2 3 बढ़ाते जाऊँगा, लेकिन मैंने सबसे पहले आपको बता रखी 4 की यूज़ करेंगे करके, ठीक है। तो ये 4 कर देते हैं, तो सोडियम 4 हो गया। तो इधर देखिए सोडियम कितना है, 1 इधर है, 1 इधर है, 2 ही है ना, तो 3 इधर करना पड़ेगा अपने को। तो ये 3 हो गया 3 हो गया। तो ये x की संख्या भी बढ़ गई, 3 इधर हो गया, 3 इधर 6 हो गया। तो 6 के लिए क्या करेंगे, इधर 3 दूने 6 कंप्लीट, ठीक है। और कुछ है ये, अच्छा यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या 4 हट गई, यहाँ पर 4 हाइड्रोक्साइड OH है ना, तो ऑक्सीजन की संख्या भी 4 बढ़ गई, इधर बढ़ गई। और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन इधर, और 4 इधर, और 4 3 7 है इधर ना, 4 3 7। तो इधर देखें तो 1 इधर हो गया और 2 इधर हो गया। तो इसको अगर मैं 3 कर देता हूँ, 3 दूने 6 और 6 और 1 7 कंप्लीट। तो ये हो गया आपका रिएक्शन। वैसे किसी भी टीचर को देखो तो वो संतुलित करके नहीं बताता है, क्योंकि संतुलित करना लंबा टाइम ले लेता है ना। ओके, तो ये आपका हैलोफार्मा हो गया, सीधी सी बात है ना। लेकिन जब रिएक्शन करवाते हैं बड़े बड़े लेजेंड लोग, है ना, तो क्या करते हैं, केवल इतना लिखते हैं कि जो RC⋯OCH3 है ना, ये करता है आपका X2 से क्रिया, है ना, किसकी साथ है, ये NaOH है। तो क्या बनता है, सीधा ये RCONA⋯O + CHX3। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि नहीं। अब इस तरह से क्रिया हो गई। चलो इसी को मैं बता देता हूँ आपको किसी CH3 डालकर, है ना। चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH3 डाइमेथिल कीटोन, मतलब एसीटोन। अब बताओ अब क्या बनेगा, अब यहाँ पर बनेगा ये क्या, CH3। ओके, और क्या फ़र्क है, कुछ फ़र्क नहीं है। बस यहाँ पर थोड़ा समझना कि ये कैसा CH3 है अपने पास। CH3C यहाँ पर क्या होता है कि ये एक तरफ का जो CH3 है उसको मैंने बना दिया हैलोफार्मा, यहाँ से चलो यहाँ पर बना दिया मैंने, ये बना दिया। अब क्या बचा, हमारे पास ये बचा है CH3C बचा है, डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीकृत होगा मतलब क्या है, ऑक्सीजन मिलेगा। और उसके साथ क्या है, साथ में कौन जुड़ा हुआ है अपने पास से, ये 2 कार्बन का अम्ल बनाता है, 2 कार्बन वाला अम्ल बनाता है, ठीक है। इस 2 कार्बन वाला अम्ल के साथ क्या जुड़ा हुआ है अपने पास, NaOH। तो क्या होता है, यहाँ का H और यहाँ का OH जल के रूप में निकलेगा, इसलिए यहाँ पर जल बना हुआ है। और CH3C⋯O है ना, ठीक है, ये इसका जुड़ेगा किसका, सोडियम के साथ। तो क्या बनाएगा ये CH3COONA, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था CH3COONA, ये समझने के लिए बताया आपको, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ऐसे लिखोगे आप, याद करोगे तो, है ना। चलो थोड़ा सा मैकेनिज़्म में चलते हैं, और आपको पहले बता देता हूँ कि आपको मैकेनिज़्म बिल्कुल भी नहीं लिखना है ना। ओके, क्योंकि मैकेनिज़्म कॉलेज लेवल के लिए होता है। चलिए कीटोन में मैकेनिज़्म चलते हैं। तो यहाँ बात करते हैं थोड़ा से RC⋯O CH3, यहाँ पर CH3 है, मैंने आपको बताया था शुरू में CH3।
अब CH3 को मैं ऐसे लिखता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए आपके लिए, CH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ नीचे कर देता हूँ मैं, है कि नहीं, एक हाइड्रोजन जी, क्योंकि यही हाइड्रोजन आपका हेलो फार्म बनाएगा, बताया था मैंने ये वाला, ठीक है। ये वाला CH3 आपका आ रहा है, ओके। यहाँ हमने क्या लिया था भाई, X लिया था ना, कई बार यूज़ करेंगे बाद में, आगे देखते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है। ये R है, इसको रहने दीजिए, C डबल बॉन्ड O इसको भी रहने दीजिए। अब यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को NaOH है ना, उस NaOH का जो OH है, OH माइनस है, वो लेने की कोशिश करेगा नहीं करेगा, जल बनाने के लिए जी, जो आपको रिएक्शन में बताया गया है ना। तो जल बनाने के लिए ये लेने की कोशिश करेगा, तो इसका जो हाइड्रोजन निकलेगा, तो इसका जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन की ओर जाएगा, तो कार्बन कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो क्या बनेगा आपका CH2, ये CH3 था ना, तो ये CH2 माइनस चार्ज। अब हमारे पास क्या है, X2 है, पता है ना आपको, X2 मतलब हेलोजन, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, थोड़ा सा समझ जाना आप लोग, कि मान इसी को मैं Br में बनाता हूँ, तो बना लोगे ना Br2 में जी, X की जगह आपको Br लिखना है यार, और क्या करना है ना। लेकिन जब आप रिएक्शन दोगे तो मुझे लगता है कि आप Br में ही देना, X मत देना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा से कि X2 में क्या है, X और X बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये आंशिक रूप से एक प्लस आयन बनाएगा, ध्रुवीय प्रकृति करंट चाहिए, और एक क्या है कि आंशिक रूप से माइनस आयन बनाएगा। तो ये आपके पास माइनस आयन है, CH2 माइनस है, तो ये जुड़ने की कोशिश करेगा प्लस के साथ, ठीक है नहीं, प्लस के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा भैया, है कि नहीं। और एक X जो बचा है, वो X का जोड़ी कौन बन सकता है, आपका ये माइनस आयन है ना, माइनस आयन है, तो इसका जोड़ी कौन बन सकते हैं, यहाँ पर है आपके पास NaX से बनेगा, इसलिए मैंने लास्ट टाइम NaX से बनाया था यहाँ पास, ओके, सब मैकेनिज्म समझ आ जाएगा आपको, है ना। अब ये जुड़ेगा तब क्या बनेगा, ये बनाएगा आपका RC डबल बॉन्ड O, है ना, और CH2 और क्या है अपने पास X, जुड़ गया X। यही क्रिया मैं दोहराते जाता हूँ बार बार, मान लो जाए, है ना। शुरू में मैं बताया था आप लोगों को कि हम लोग X2 NaOH में से X को कितने बार लेंगे, X2 कितने बार लेंगे, 3 बार लेंगे, तो एक बार तो मैंने ले लिया, ठीक है। NaOH को कितने बार लेंगे, 4 बार लेंगे, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग सिचुएशन आएगा, 4 मोल मतलब, है ना। तो ऐसे ही बीच बीच जितने भी बार आते जाएंगे लेते जाएंगे, ओके। आगे और बढ़ते जाएंगे तो देखो CH2X, है ना, यहाँ लेते हैं NaOH, है ना। यहाँ जो X है, H है, 2 H है ना अपने पास, तो एक H को फिर कौन लेगा, OH लेगा, वही वाला सिचुएशन फिर आ रही है। एक H को ले तो क्या बनेगा आपके पास RC डबल बॉन्ड CH X, और ये वाला माइनस, है ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकाल लिया ना ये OH, ओके, ये निकाल लिया। अब हम लोग किसको लेंगे, X2, फिर सिचुएशन आया, क्या करेगा ये आपका X एक आंशिक रूप से प्लस, आंशिक रूप से ये लेगा इसको, और Na है, फिर ले लेगा इसको X को, है कि नहीं। तो फिर क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका RC डबल बॉन्ड O CHX2 बनाएगा, क्लियर है। अब बात करते हैं कि हम ये सब बनने के बाद, है ना, फिर क्या लेते जाते हैं, NaOH, तो फिर ये OH है,
है ना, इसके हाइड्रोजन को ले लेगा। अब ये हाइड्रोजन को लेगा तब क्या बनेगा, देखो यहाँ पर रफ हो गया, यहाँ नीचे देखिए, ये RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, यहाँ से इसका हाइड्रोजन निकाल लिया ना, इसको हाइड्रोजन को मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा से। हाइड्रोजन को अगर ये ले लेता है तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर खींच देता है और ये कौन सा आयन बनाता है, माइनस आयन बनाता है, ठीक है नहीं। तो ये CX2 और ये माइनस चार्ज के साथ, है ना, और ये निकल गया। अब आगे देखिए, जस्ट माइनस चार्ज होता है। अब हम लोग क्या करते हैं आपको पता ही है, हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन हमने कितने बार लिया भाई, हाइड्रोजन हमने एक बार कहाँ लिया है, देखो ध्यान से, यहाँ लिया है, एक बार यहाँ लिया है, 2 बार हो गया, और एक बार यहाँ लेंगे, 3 बार हो गया। मैंने बताया था 3 बार लेंगे। और NaOH है, 3 बार ही हुआ है ना अभी, आप लोग अभी मत समझिएगा 3 बार ही हुआ करके, है ना, 4 बार ही लेंगे उसको। चलिए X तो क्या हो जाएगी, आंशिक रूप से प्लस बनेगा, ये आंशिक रूप से क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। बस वही फिर सिचुएशन आ जाएगा, प्लस को लेगा ये, और इसके लिए एक भाई है, कौन भाई नहीं है, जोड़ी है जी, है ना, Na इसे ले लेगा, ठीक। तो फिर ये क्या बनाएगा, देखिए ध्यान से, RC डबल बॉन्ड O C CX3, ये हो गया आपका फॉर्मेशन, है ना। हमको क्या लाना है, CH3 लाना है ना। अब ये बात करते हैं कि ये CX, अरे हमारे पास तो वो बचा है ना, कौन बचा है, NaOH बचा है क्या। और ये बेटा क्या करता है, बार बार OH निकालने की कोशिश करता है। ये OH ऐसा है, यहाँ पर आता है, ये देखिए CX3 है ना, इसमें ये हैलोजन के कारण ये आंशिक रूप से इस तरफ है, वो माइनस आयन रहेगा, आंशिक रूप से ये आपका कौन सा आयन बनाएगा, प्लस आयन बनाएगा, कार्बन प्लस आयन बनाएगा। ये हम पढ़े हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ये सब में हम लोग पढ़े हैं। तो ये माइनस आयन वाला चार्ज है वो कहाँ जाने की कोशिश करेगा, यहाँ जाने की कोशिश करेगा। ये इसका कोटा पूरा हो गया, यहाँ जाने की कोशिश करेगा, जाएगा फटाक से। तो जब जाता है, तो जब ये OH है वो जाता है कार्बन के पास, है ना, तब यहाँ का जो बॉन्ड है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, ओके, खींचता है और फिर यह फेंकता है इसी बॉन्ड में, है ना। ये खेल बस खेलता है ऑक्सीजन, है ना। क्यों, क्योंकि जब OH आता है तो बॉन्ड टूटता है, आपको पता ही है। तो बॉन्ड टूटता है फेंकता है, वही मतलब चल रहा है ना। तो ये बनता कैसा, देखिए ध्यान से, ये क्या होता है कि यहाँ जो CX3 है वो लिविंग स्ट्रक्चर के रूप में ये बाहर निकलता है माइनस चार्ज के साथ। क्यों, क्योंकि जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग बना हुआ है CX3 और कार्बन के बीच, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर, मतलब ये माइनस आयन के रूप में बाहर निकलेगा। और क्या बचेगा अपने पास, RC डबल बॉन्ड O, इसमें क्या आकर जुड़ा है, OH आकर जुड़ा है, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा कि जब यहाँ का बॉन्ड कमज़ोर होने के कारण ये जो प्लस चार्ज है, प्लस H है, वो कहाँ जाए कोशिश करेगा, CX3। तो ये आपका फाइनली बना देगा क्या, CHX3। यही हेडिंग है, यही बन गया आपका हाइलोफार्मा। और क्या बचा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये माइनस चार्ज के साथ। और इसको पूर्ति करने वाला कौन है, इसको पूर्ति करने वाला हमारे पास है ना, यहाँ पास Na। तो यहाँ पर ये Na यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा Na, ये माइनस चार्ज ख़त्म, ठीक है। तो यही आपको शुरू में दिया है दिखाया गया है, ओके।